समझ गए महाराज परीक्षित, ये कोई साधारण गाय और बछड़े नहीं, ये 3 पैर टूटे हुए वृषभदेव कोई और नहीं, ये साक्षात धर्म है। क्योंकि धर्म का एक नियम होता है कि धर्म कितना भी संकट में पड़ जाए पर धर्म कभी किसी को दोषी नहीं बनाता। धर्म की आदत होती है, धर्म कभी किसी को दोष नहीं देता। और धर्म के 4 ही पैर हैं, सत्य, दया, दान और शौच। शौच माने पवित्रता। तो पवित्रता, दया और दान, इन 3 पैर तो टूट गए, केवल एक ही पैर पर धर्म खड़ा हुआ है, उसका नाम है सत्य। और ये गौ माता कोई साधारण नहीं, मैं समझ गया महाराज, ये साक्षात पृथ्वी का रूप धारण करके गौ माता आई है। हमारे गोपाल गौ माता पृथ्वी के भार को दूर करने आए पर दूर भार कर नहीं पाए, इसलिए बैठी बैठी रो रही है। पर आप धर्म हैं, ये धरणी है, तो ये धर्म और धरणी के को परेशान करने वाला, इस दशा तक पहुंचाने वाला वो पापी कौन है जिसने आपकी स्थिति करी है महाराज? धर्मदेव कहने लगे महाराज, एक काले काले धूर्त ने ये हमारी स्थिति कर दी है। तलवार निकाल करके परीक्षित जी महाराज क्रोध में डूब गए और कहने लगे, जिसने भी तुम्हारी ये स्थिति करी होगी उसका मैं अभिवध कर दूंगा। खड्ग बाणी कचे ग्रही। और जैसे ही तलवार निकाली कि एक काला काला धूर्त परीक्षित जी महाराज की शरण में आ गया। दीन वक्ष शरणंगता। कहने लगे, भाई कौन हो तुम? बोले, महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कली हूं। क्रोध आ गया परीक्षित जी को। हे कलिकाल, तुमने हमारे राज्य में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? निकल जाओ हमारे राज्य से। कलयुग गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज 7 द्वीप वसुंधरा में एक छत्र आपका ही राज्य है। अब मैं यदि जाऊं तो जाऊं कहां महाराज? मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं, कोई जगह ही नहीं जहां जाकर के मैं रह सकूं। क्षत्रिय का धर्म होता है, यदि क्षत्रिय की शरण में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो क्षत्रियों को अपनी शरण में आने वाले व्यक्ति को शरण देना ही चाहिए और देना ही पड़ता है। शरण में आए को शरण देना क्षत्रिय धर्म मान करके परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को भी शरण दे दी। कलयुग कहने लगा, महाराज मेरे अंदर हजारों दुर्गुण हैं, मेरे अंदर दुर्गुणों की कीचड़ लगी हुई है, मैं जानता हूं। पर हजारों दुर्गुण होने के बाद भी एक सुंदर गुण मेरे भीतर है। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कलयुग कहता है, महाराज अन्य युगों में बड़ी बड़ी त्याग तपस्या करने से, वन में जाने से, बड़े बड़े तपस्या करने से भगवत प्राप्ति होती थी। परंतु मेरे इस युग की यह विशेषता है कि मेरे इस युग में मात्र भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से ही जीवों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ना व्रत करने की आवश्यकता, ना वन में जाने की आवश्यकता, ना त्याग करने की आवश्यकता, मात्र भगवान का नाम स्मरण करने से ही जीवों को कलयुग में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। महाराज अन्य युगों में भगवान की त्याग तपस्या करने से भगवत प्राप्ति होती थी, पर मेरे इस युग में मात्र भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान का नाम लेने से ही जीवों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलयुग में तो मात्र भगवान का नाम ही एक ऐसा साधन है जिससे मात्र भगवान का नाम लेने से ही लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम लेना चाहिए।
कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग करन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग केवल हरि गुण गाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाओ। कलयुग केवल हरि गुण गाओ। कलयुग केवल हरि गुण गाओ। कलयुग केवल हरि गुण गाओ, गावै नर पावै मन। कलयुग केवल हरि गुण गाओ, पावै भव पार। ओ गावै नर पावै भव पार। तो कलयुग में तो मात्र भगवान का नाम लेने मात्र ही से ही जीवों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इसलिए कलयुग में ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कलयुग में भगवान का नाम लेंगे उतना जीवन का कल्याण होगा। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। गिड़गिड़ा के जब परीक्षित ने प्रार्थना करी कलयुग ने, तो गुण पर रीझ गए परीक्षित जी महाराज। कहने लगे कलयुग, यदि तुम्हारे अंदर इतने सुंदर गुण हैं, इतनी सुंदर तुम्हारे भीतर गुण है, तो जाओ हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। इन 4 स्थानों में प्रेम से रहो, कोई बात नहीं। और 4 स्थानों में सुखदेव श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को स्थान दिया। कौन से 4 स्थान दिए? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, यत्र धर्म चतुर्विदा, पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूतम माने जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा स्थान हो कलयुग। दूसरा स्थान पानम, जहां लोग मदिरा का पान करते हो वहां तुम्हारा स्थान हो कलयुग। द्यूतम पानम। तीसरा स्थान स्त्रिया, जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां तुम्हारा स्थान हो कलयुग। और सूना नाम हिंसा,
जहां लोग जीवों की हिंसा करके उन्हें मार करके खाते हो, वहां तुम्हारा स्थान हो कलयुग। इन 4 स्थानों में श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को रहने के लिए निवास दिया। इसलिए इन 4 स्थानों से प्रयास करें कि हमें बच करके रहना चाहिए, क्योंकि इन 4 स्थानों पर कलयुग का विशेष रूप से निवास होता है। कलयुग गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज जैसी सकल सूरत देखी आपने वैसे स्थान हमें दे दिए। अरे जरा एक आध अच्छा सा घर भी तो दे दो महाराज। यदि 2-4 कमरे खराब हैं तो कम से कम एक कमरा तो अच्छा दे दो, ताकि कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए तो उन्हें बिठाने के लिए एक ड्राइंग रूम तो अच्छा होना चाहिए। गुण पर रीझे हुए थे परीक्षित जी महाराज, तो कहने लगे, मांगो, तुम जिस स्थान को मांगोगे वो स्थान हम तुम्हें देंगे। कौन से स्थान में रहना चाहते हो? कलयुग ने कहा, महाराज जब देना ही चाहते हैं तो मुझे स्वर्ण में और निवास दे दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। महाराज यदि स्वर्ण में और निवास मिल जाए सो आनंद आ जाए। गुण पर रीझे हुए थे परीक्षित जी महाराज, तो कलयुग को स्वर्ण में भी निवास दे दिया। स्वर्ण में निवास देकर के परीक्षित जी महाराज तो वहां से चल दिए। पर यहां पर एक शंका आती है कि जब स्वर्ण में कलयुग का निवास है, परीक्षित जी महाराज ने स्वर्ण में कलयुग को निवास दे दिया, तो फिर तो स्वर्ण पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कलयुग में स्वर्ण का निवास है तो स्वर्ण तो बुरा हो गया, स्वर्ण तो बुरी वस्तु हो गई, फिर स्वर्ण कैसे धारण कर सकते हैं। और इसी श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो स्वर्ण है उसमें मेरा निवास है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं स्वर्ण में मेरा निवास है, और इसी भागवत के प्रथम स्कंद में श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को भी निवास दे दिया। तो किसका निवास माना जाए? कलयुग का निवास माना जाए या भगवान का निवास? कुछ महात्माओं ने कहा, भैया वैसे तो स्वर्ण में कलयुग का भी निवास होता है और भगवान का भी निवास होता है, परंतु जो 1 नंबर की कमाई से सोना पहने उसमें तो भगवान का निवास, और जो 2 नंबर की कमाई से सोना पहने उसमें कलयुग का निवास। किसी ने कहा, महाराज घोर कलिकाल में इतनी महंगाई के जमाने में 1 नंबर की कमाई से तो सोना पहन पाना बड़ा मुश्किल है, आप तो कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम 2 नंबर की कमाई से सोना भी पहन पाएं और हमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत भी ना हो। तो इसका संशोधन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में किया। गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें कोई दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। भोजन करने बैठे तो भोजन में दोष, भजन करने बैठे वस्त्र पहन रहे हैं तो वस्त्र में दोष, स्वर्णाभूषण पहन रहे हैं तो स्वर्णाभूषणों में दोष, हर वस्तु में दोष है। पर जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए वो वस्तु फिर वस्तु नहीं अपितु प्रसाद बन जाती है। इसलिए यदि सोना पहनने का ज्यादा शौक है तो पहले स्वर्ण आभूषणों को घर में लाओ, फिर ठाकुर जी को पहनाओ और ठाकुर जी को पहना करके उनको चढ़ा करके फिर स्वयं धारण करो, तो वह वस्तु नहीं अपितु प्रसाद बन जाता है। भोजन कर रहे हैं तो पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर भोजन को पाइए तो भोजन का दोष समाप्त। वस्त्र पहन रहे हैं तो पहले ठाकुर जी को निवेदित कर दो वस्त्र को, फिर स्वयं धारण कर लो। जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए वो वस्तु फिर वस्तु नहीं अपितु प्रसाद हो जाता है और उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं।
तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करई, हो तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन कर। जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए फिर वो वस्तु वस्तु नहीं प्रसाद बन जाता है। इसलिए माताएं ध्यान दें कि जब भी स्वर्ण की कोई भी वस्तु लाएं तो पहले घर में लाकर के ठाकुर जी को चढ़ाएं और जब ठाकुर जी को चढ़ा दिया जाए वो प्रसाद बन जाए तब उस वस्तु को धारण करो। पता चला नाक की नथ खरीदी और नाक की नथ खरीद करके ज्वेलर्स की दुकान में ही पहन के चल दी और रास्ते में किसी ने नाक ही काट के ले गया। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए जो भी वस्तु लाओ उसे पहले भगवान को निवेदित करो और फिर स्वयं धारण करो तो वो वस्तु वस्तु नहीं अपितु प्रसाद बन जाता है। कलयुग को स्वर्ण में निवास दिया परीक्षित जी महाराज ने और वहां से चल दिए। कलयुग ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने प्रारंभ किए और धीरे धीरे चलते चलते एक दिन परीक्षित जी महाराज स्वर्ण मंडित मुकुट को धारण करके शिकार खेलने के लिए घनघोर जंगल में निकल पड़े हैं। शिकार खेलते खेलते चलते चलते दिग्भ्रमित हो गए परीक्षित जी महाराज और इतने ज्यादा भटक गए कि चलते चलते बहुत जोर से प्यास लगाई। जंगल में ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हमें जल की व्यवस्था प्राप्त हो। चलते चलते घूमते घूमते जा रहे थे कि अचानक प्यास से व्याकुल परीक्षित जी महाराज को शमीक मुनि की कुटिया नजर आई और जैसे ही शमीक मुनि की कुटिया नजर आई मन में विचार किया इस आश्रम में जरूर मुझे जल पीने को मिल जाएगा। और ऐसा मन में विचार करके परीक्षित जी महाराज शमीक मुनि की कुटिया में पहुंच गए। आवाज लगाई, महाराज जी आश्रम में कोई है? पर कहीं से कोई प्रत्युत्तर नजर नहीं आ रहा। क्या कोई भी नहीं? अंदर जाकर के देखा तो शमीक मुनि समाधि अवस्था में ध्यान लगा के बैठे। स्वर्ण मंडित मुकुट धारण किया हुआ था। परीक्षित आकर के बैठ गया और कलयुग आकर के बैठ गया और परीक्षित जी महाराज की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मृषा समाधि आहोस्वित, ये महात्मा की झूठी समाधि है। कौन खड़े होकर के परीक्षित को प्रणाम करे, राजा का सम्मान करे, इसलिए हमें देख करके महात्मा झूठी समाधि लगा के बैठ गए। क्रोध आया है परीक्षित जी महाराज को और क्रोध आते ही एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा हुआ था। धनुष कोटि से उठा करके उस मरे हुए सर्प को शमीक मुनि के गले में डाल दिया। ध्यान देना, संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा भयानक होता है। यदि असली संत को नकली समझ जाओ तो भी बड़ी समस्या, और किसी नकली संत को असली समझ जाओ तो और भी बड़ी समस्या।
रामायण में प्रताप भानु की कथा आपने सुनी होगी कि एक नकली संत को असली संत समझ बैठे प्रताप भानु, तो सारा जीवन बेकार हो गया। और आज परीक्षित जी महाराज ने एक असली संत को नकली समझ बैठने की भूल करी। क्रोध आ गया और एक मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया है। गले में डाल करके परीक्षित जी महाराज तो वहां से चल दिए, पर जैसे ही एक शिष्य ने देखा कि समाधि अवस्था में एक राजा ने महात्मा का अपमान किया है, तो दौड़ करके जाकर के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया, जो अभी अभी कौशिकी नदी के जल में बैठ करके स्नान कर रहा है। अरे महाराज, तुम तो लगे यहां स्नान करने, एक राजा ने समाधि अवस्था में तुम्हारे पिता का अपमान करके एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया है। क्रोध आ गया है श्रृंगी ऋषि। कौशिक्यामुपस्पृश्य वाग वज्रम में सर्जहा, एक राजा ने समाधि अवस्था में मेरे पिता का अपमान किया, मैं से छोड़ने वाला नहीं। तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और जल में हाथ में लेकर के श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी दक्षति स्म कुलांगारं नोदितो मे तद्द्रोहम्। हे कुलांगार, जिसने भी समाधि अवस्था में मेरे पिता का अपमान किया है, उस राजा की आज से 7वें दिन एक तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया है महात्मा ने, वाणी का वज्र छोड़ा है। दौड़ करके लौट करके आए, अपने पिता के सामने बैठ करके श्रृंगी ऋषि रोने लगे। समाधि खुली है, घर मरा हुआ सर्प गले से उतारा। पूछने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? कहने लगे, पिताजी, एक राजा ने समाधि अवस्था में आपका अपमान किया और मैंने आज से 7वें दिन उसे मरने का श्राप दे दिया है। ध्यान लगा के देखा तो वो राजा कोई और नहीं, साक्षात महाराज परीक्षित थे। क्रोध आ गया, कहने लगे, बेटा तूने आज परीक्षित जैसे महाराज को श्राप देकर के बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि परीक्षित जैसा राजा अब इस देश को संसार में कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आगे जितने भी राजा होंगे वो सब धर्मनिरपेक्ष होंगे, सब अपने घर को भरने में लगे रहेंगे, पर कोई भी समाज की, धर्म की, संत की रक्षा करने का विचार नहीं करेगा। तुमने परीक्षित जैसे राजा को श्राप देकर के बहुत बड़ी भूल की है। एक गौरमुख नाम के शिष्य को आदेश दिया, जाओ और जाकर के परीक्षित जी महाराज को बता दो कि आज से 7वें दिन एक तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने जाकर के बताया, महाराज परीक्षित, आज से 7वें दिन एक तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होने वाली है। स्वर्ण मंडित मुकुट को उतार के जैसे ही पृथ्वी पर रखा है, परेशान हो गए। यह क्या भूल मुझसे हो गई? जिन संतों की, महात्माओं की मैं अपने हाथों से हमेशा सेवा करता था, हमेशा उनकी रक्षा करता था, आज उसी संत महात्मा का अपमान मेरे हाथों हो गया। ये क्या भूल हो गई? ये नीच कर्म मेरे हाथ से हुआ कैसे? अहो मया नीच मनार्य वत् कृतम निराकशी ब्रह्मणि गुण तेजसी। क्या करूं? समझ गए, संसार में कोई भी व्यक्ति के पास कोई गारंटी नहीं कि वो कब मर जाएगा, पर मेरे पास आज से 7 दिन है, 7 दिन में मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा मन में विचार करके परीक्षित जी महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को सारी सत्ता का भार सौंपा और सारे श्रृंगार को त्याग करके आज परीक्षित जी महाराज निकल पड़े हैं गंगा के पावन तट की ओर। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासियों को जब पता लगा कि परीक्षित को श्राप लग गया है, 7 दिन में परीक्षित मरने वाले हैं, कैसे कल्याण हो। जीवन भर परीक्षित ने संतों की रक्षा करी, तो आज परीक्षित पर श्राप लगा है, तो परीक्षित की रक्षा करने के लिए संत महात्मा भी आज निकल पड़े।
बड़े बड़े अमलात्मा अत्रिर वशिष्ठ शवन शरदवान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश पराशरो गादि सुदोथ रामा इथत्येन्द्र प्रमदेत बाहो। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी आज परीक्षित की रक्षा करने के लिए निकल पड़े हैं। सारे श्रृंगार को त्याग करके परीक्षित गंगा के पावन तट पर आ गए। हम और आपको पता लग जाए कि हम 7 दिन में मरने वाले हैं तो हम पता नहीं कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, जमीन जायदाद की व्यवस्था बनाएंगे, न जाने क्या क्या करने लग जाएंगे महाराज। पर आज जब परीक्षित पर संकट आया तो परीक्षित ने सीधे अपनी मृत्यु को सुगम बनाने के लिए, अपने मोक्ष को बनाने के लिए गंगा के पावन तट पर आके बैठ गए। सारे महात्माओं का आगमन हुआ, सबको परीक्षित जी ने प्रणाम किया और सबसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं, महाराज बताइए जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है महाराज? कोई कहता है महामृत्युंजय का जाप कराओ, कोई कहता है हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, कोई कहता है ग्रह शांति कराओ, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सटीक उत्तर दे कि जल्दी मरने वाले मरण धर्मा प्राणी को आखिर करना क्या चाहिए। जब बार बार परीक्षित ने प्रश्न किया महात्माओं से, महात्मा उत्तर दे ही रहे थे कि अचानक उन सारी सभा के मध्य एक विशेष प्रकार का आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? मात्र 16 वर्षीय व्यास के पुत्र व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हो गया। स्वेच्छा से विचरण करते हुए आ रहे ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। और जैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी ने सबने खड़े होकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। अचानक सारी सभा के मध्य परीक्षित के सामने छोटे से व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, यद्रक्षया गामट मानो न पेक्ष, 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 अलक्ष्य को निज लाभ दोस्तो, अलक्ष्य निज लाभ तुष्ट, अलक्ष्य को निज लाभ दोस्तो, अलक्ष्य को निज लाभ तुष्ट, व्रतस्य वाले अवधूत वेश, व्रतश्च वाले अवधूत वेश, व्रतस्य वाले अवधूत वेश, व्रतश्च वाले अवधूत वेश, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र अभवत। सारी सभा के मध्य अचानक भगवान मानो परीक्षित की रक्षा करने के लिए व्यास नंदन ही भगवान बन के प्रकट हो गए।
परीक्षित पर 2 बार संकट पड़ा और दोनों बार ही भगवान ने आकर के परीक्षित की रक्षा करी। पहले एक ब्रह्मास्त्र चलाकर के एक ब्राह्मण ने परीक्षित को मारने का प्रयास किया, तब भगवान शस्त्र लेकर के ही परीक्षित को रक्षा करने के लिए आए। और आज दोबारा एक ब्राह्मण ने वाणी का वज्र छोड़ा है, तो वाणी के वज्र को जैसे ही छोड़ा, तो वाणी के वज्र को छोड़ते ही आज वाणी के माध्यम से ही व्यास नंदन मन के मानो साक्षात भगवान ही परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ गए।